दोस्तों, हमने जैसा कि आपको अभी पहले दिखाया कि किस तरह से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सूर्य ग्रहण का ये अवसर है, ब्रह्म सरोवर पर हम हैं, लेकिन एक अलग चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक अलग संस्कृति की जो झलक देखने को मिल रही है। आप अगर हमारे पीछे देखेंगे, शायद साथ में देखेंगे, तो जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, किस तरह से जो है वो गीत गाकर, लोकल जो लोक गीत गाकर जो है सूर्य देव की इस वक्त आराधना हो रही है। भगवान विष्णु का रूप जो है वो सूर्य को माना जाता है। तो सूर्य ग्रहण लगना, वैसे तो सूर्य का कमजोर होना है। अगर इसको भौगोलिक आधार पर देखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट सूर्य के सामने आ जाएगा, लेकिन इसमें अगर धर्म ग्रंथों की अगर मैं बात कहूँ, धर्म ग्रंथों की अगर बात हम माने, तो इसके अंदर हम ये पाएंगे कि इस वक्त अगर मैं देखूं तो आप पीछे देखेंगे कि लोकगीत किस तरह से यहाँ पर लोकगीत गाती हुई महिलाएं। और अगर मैं मंदिर प्रांगण की बात करूं तो मंदिर के बाहर जो है जप करते हुए आपको लोग मिलेंगे, माला लिए हुए हैं, कोई पाठ कर रहे हैं। किसी तरह की कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के मौके पर जब ये 2-3 घंटे जो है सूर्य ग्रहण चलेगा, तो उस वक्त अगर सिद्धियां भी की जाती हैं, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कुछ ना कुछ पाने का प्रयास, परमात्मा को रिझाने का प्रयास कहें, या परमात्मा की आराधना करने का प्रयास कहें, या फिर इस मुश्किल भूगोलिक घटना के अंदर कि मेरे ओरा और मेरे चक्रास पर या मेरे जीवन पर इसका गलत प्रभाव ना पड़े, तो मैं कोई मंत्र जाप करूं जिससे कि ये गलत समय टल जाए। क्योंकि इस भूगोलिक घटना को हम अच्छे स्तर पर नहीं देख सकते। आध्यात्मिक तौर पर हम लोगों से, यहाँ पर कोई संत होगा तो उससे जानने की कोशिश भी करेंगे कि इसका वाकई महत्व क्या है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आपको इस वक्त जो है मंत्रा जाप करना चाहिए। इस वक्त जो है जो भी आप चाहते हैं उससे रिलेटेड वो पाठ कर लें, मंत्र जाप कर लें, भगवान श्री विष्णु की आराधना कर लें, सूर्य आराधना कर लें। अलग अलग तरह के पंडित अलग अलग तरह की बात कहते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साधु संत, आम जन जो है, आम जो आदमी है, वो यहाँ बैठे हुए जप कर रहे हैं, माला फेरे जा रहे हैं। हर कोई व्यक्ति बैठा है अपने ढंग से जो है वो माला का जप कर रहा है, कुछ पाठ कर रहा है। तो ये देखने की बात है कि किस तरह से परमात्मा को पूरी तरह से अपने अंदर उतारने की कोशिश जो है इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आज सूर्य ग्रहण के मौके पर लोग करते हुए, श्रद्धालु करते हुए आपको सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर देखेंगे। महिलाएं जो हैं वो गीत गाकर, ढोलकी बजाकर जो है वो नृत्य करके इस समय को निकाल रही हैं। और विशेष रूप पर ब्रह्म सरोवर का, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि ब्रह्म सरोवर का महत्व जो है वो है यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति का। कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को अगर इसके अंदर स्नान किया जाए। और सूर्य ग्रहण के अंदर अगर मैं साइंटिफिक रूप से कहूँ कि जल के अंदर अगर व्यक्ति का शरीर जाएगा तो उस जल के अंदर जाने से जो दुष्प्रभाव सूर्य ग्रहण के कारण से होने वाला है, दुष्प्रभाव क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह की एनर्जी एमिट करेगा। अभी सूर्य जब भी जैसे ही किसी के सामने जैसे ऑब्जेक्ट कोई सामने आएगा तो जो एनर्जी है, जो रेडिएशंस हैं वो बाहर निकलेंगी। तो शायद जल के अंदर स्नान करने से वो उसका साइड इफेक्ट जो है वो चला जाएगा। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे किसी से। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने संत जन बैठे हैं और हम चाह भी रहे थे कि सूर्य ग्रहण का कुछ महत्व हमें बताएं। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, बाबा बैजनाथ से कुछ संजन आए हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है? गोपाल पांडे। हमारे गोपाल पांडे, नंदी वाले, बाबा बैजनाथ धाम, झारखंड प्रदेश, द्वादश ज्योतिर्लिंग के तीर्थ पुरोहित परिवार जी। तो आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं, सबसे पहले तो हरियाणा की धरती पर इस पर स्वागत है आपका। आप सूर्य ग्रहण के महत्व के बारे में कुछ बताइएगा कि आप पुरोहित भी हैं और मैं भी देख भी रहा था कि जब भी कर रहे थे। तो सूर्य ग्रहण का महत्व क्या है
और क्यों स्नान किया जाता है, इसके बारे में बताइए। ये तो पूर्व जन्म से ही भगवान यहाँ के मिले थे। सूर्य और चांद का बराबरी हो जाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण लगता है, इसका छूत मानता है, उसको स्नान करके निवृत्ति पाता है। यही हमारे समझ में। जी, तो मतलब स्नान क्यों किया जाता है इसके पवित्र अंदर? होने के लिए। क्या ब्रह्म नहीं नहीं क्या अशुद्ध हो जाता है इसके अंदर में व्यक्ति? नहीं, मन अशुद्ध होता है कि हमारे समाज में भगवान घिर गए हैं, सूर्य नारायण और चंद्र नारायण। जी, यही ग्रास कर देता राहु केतु, उनको ग्रास, सूर्य भगवान को राहु ग्रास कर मैंने उनको कष्ट में पहुंचा देता है, और वो कष्ट में तब तक रहते हैं जब तक ये सूर्य ग्रहण रहता है। और सूर्य ग्रहण समाप्ति के बाद उनका वो पुनः आज़ाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। उस समय उनकी स्वतंत्र होने के बाद हम लोग स्नान करके ध्यान करके उनका पूजन पाठ करते हैं, मनन करते हैं। यही है सूर्य ग्रहण। जी, अगर साइंटिफिक आधार पे देखा जाए, साइंस के अगर आधार पर देखें, तो सूर्य ग्रहण के अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज जो है वो निकल रही होती हैं और धरती पे पड़ रही होती हैं, जिसके कारण से शायद हमारा ऑरा भी जो है, हमारा आभा मंडल जो है वो भी अशुद्ध हो जाता है और जल में स्नान करने से पवित्र होता है। कुछ ऐसा भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। ये जो औरा अभी आप बोले औरा मंडल, आभा मंडल, हाँ आभा मंडल जो अशुद्ध, तो उसके प्रभाव से जो अशुद्ध हुआ, अशुद्ध हो गया, उसको हम लोग अपने ढंग से उसका परिमार्जन करते हैं कुंड में स्नान करके। स्थान का महत्व है क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ ब्रह्म सरोवर है। हाँ ब्रह्म सरोवर है, क्योंकि हम लोग ब्रह्म मने यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं कि इस स्थान पर हम लोग उनको नाम करें, स्नान करें, अपने आप को भी शुद्ध करें। बस यही हम लोग का उद्देश्य होता है। जी जी, आदि द्रंग नोपजायते, इसी का जाप कीजिए। स्नान करते समय जब स्नान आप कीजिएगा उस समय आप एक ऐसा कीजिएगा, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहानार्धं दिवाकरम एसो अर्घम। ओम नमो भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बैजनाथ से आए हुए हैं कुछ संजन, और उन्होंने बताया कि किस तरह से राहु केतु जो हैं वो कष्ट में होते हैं और वो सूर्य ग्रहण के बाद जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं वहाँ से। और लेकिन जो साइंटिफिक आधार पर भी इन्होंने बताने की कोशिश की, और जैसा कि मैं भी मानता हूँ कि कुछ ऐसी रेडिएशंस जो है, मैं पहले भी बता रहा था अभी कि कुछ रेडिएशंस जो हैं वो ऐसी रिलीज़ होती हैं एनर्जी के ऊपर और ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब वो पड़ती हैं, और हमारी सोल, क्योंकि हमारे जो 7 चक्रास हैं उसके ऊपर भी उन रेडिएशंस का असर होता है। और अगर उस असर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्मा जी का ये सरोवर है, तो यहाँ पर इसका विशेष महत्व हो जाता है यहाँ स्नान करने का। जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता को क्या, बस ऐसा करना चाहिए उन लोगों को भी, अगर यहाँ आने नहीं आ पाए किसी कारण से तो किसी सरोवर में स्नान निश्चित करें। हाँ, तो ये स्नान जो है वो सूर्य ग्रहण के बाद करना चाहिए। जब खत्म हो जाता है, निवृत्त हो जाते भगवान उस कष्ट से, उसके बाद। लेकिन अभी जैसे पब्लिक जो है अभी भी जनता स्नान कर रही है, जैसी जिसकी आस्था वैसा उसको भगवान मिलता है। मगर अधिक है तो थोड़ा समूह अधिक है, समूह है, ये गलत है जो अभी स्नान कर समूह अधिक होने के गलत है, क्योंकि अभी ये पूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, इसमें जो स्नान नहीं करना है, इसमें बल्कि कुछ नुकसान भी होने के चांसेस हो सकते हैं। होता है। और इसमें जो है भगवान का नाम आप लीजिए। नहीं, रेडिएशन के नुकसान की बात कर रहा हूँ। रेडिएशन, इसमें जो है भगवान का नाम लीजिए, श्रीमन नारायण का जप कीजिए। जब 6 बजेगा, 6 बजे के बाद आप स्नान करें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात बताई है, और मैं भी यही बात सोच रहा था कि अभी स्नान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ये ग्रहण खत्म हो जाएगा, लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास ये ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद जो है वो स्नान करना चाहिए, ऐसा इन महंत जन का कहना है। और तब तक, जब तक सूर्य ग्रहण चल रहा है, इसमें अगर कोई मंत्र भी याद नहीं है तो नारायण नारायण, क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो हमारे शक्ति के प्रतीक हैं, लाइट के प्रतीक है, और भगवान श्री हरि विष्णु के प्रतीक इस
पृथ्वी पर हैं, प्रत्यक्ष रूप में हैं। तो नारायण नारायण का पाठ कीजिए और उत्सव मनाइए। वैसे तो दुख में उत्सव नहीं कह सकते इसको, क्योंकि एक दुख से जूझ रही है, कहीं ना कहीं प्लानिटरी इफेक्ट है ये। लेकिन इस वक्त जो है वो आपको कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए, और नहीं तो फिर श्री हरि विष्णु नारायण नारायण का पाठ करें और उनको जपते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बिल्कुल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी को याद होगा, इस मंत्र का जाप कीजिए। और जो कुरुक्षेत्र में नहीं पहुंचे, घर पे हो तो टुंटी के नीचे भी स्नान कर लो, फिर भी चलेगा ये काम, है ना। जल तो जल ही है, जल देवता तो ये मंत्र का जाप करो, मंत्र का जाप करते रहें जब तक सूर्य ग्रहण चल रहा है। मुख्य जो मैसेज है वो मैं आपको भी यही देना चाहता हूं कि जब तक, अभी 4:30 बजे शुरू हुआ है ये और 5 बजने के आसपास हैं, तो 7, 7:30 बजे तक सूर्य ग्रहण चलने वाला है। तब तक आप, कब तक चलने वाला है जी ये? पौने 6 बजे तक है। 5 पौने 6 बजे, तो पौने 6 बजे तक ये चलने वाला है सूर्य ग्रहण। और 6 बजे के बाद ही स्नान कीजिए, पौने 6 बजे के बाद, तो आपको बहुत शुभ फल देगा। परमात्मा आप सबके जीवन के अंदर अति उत्साह, शांति और प्रेम बरसाए, यही हमारी कामना है। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। कृष्ण भगवान की जय।